सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। मंजरी कैसी हो? बिल्कुल ठीक है मंजू जी। देखिए आजकल का जो माहौल चल रहा है ना, उसमें ये सवाल करना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे हैं। वैसे हम सभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल तो रख ही रहे हैं, रखना ज़रूरी भी है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक बात और भी अब जुड़ जाती है, वो है मानसिक स्वास्थ्य की मंजरी। क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना तो अब लगभग हम मतलब सीख चुके हैं कि हाँ हमें कैसे रहना है, मास्क लगाना है, बार बार हाथ धोना है, बाहर जाते वक्त हमें कौन सी सावधानियां रखनी है, बाहर से जब हम फिर से घर आते हैं तब हमें कौन सी सावधानियां रखनी है। ये सब इन बातों के साथ अब हम जीना लगभग सीख गए हैं और ज़रूरी भी है, ये चूँकि परिस्थितियों की मांग भी है। लेकिन साथ ही साथ एक बात का और भी हमें ख्याल रखना है कि इस शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य जो है वो भी हमारा स्वस्थ रहे, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहे। तो ये अब एक आवश्यक बात हो चुकी है ना? जी मंजू जी, मानसिक स्वास्थ्य की बात करी है आपने, तो हम ये कहेंगे इसके लिए आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे विचार लाएं और अच्छा संगीत सुने, और साथ में अपनी जो ज़िंदगी जो हमारी है ये बहुत ही अनमोल है। तो इसके बहुत सारे रंग हैं, तो उन रंगों में खूब डूब करके जीना सीखें। और कहते हैं ना कि सुख और दुख है, ये सब तो आते रहते हैं, लेकिन संघर्ष भी होता है लाइफ में। लेकिन आप इन दिनों में अपने किसी साथी के साथ, दोस्त के साथ बातें शेयर करें, अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ अपनी बातें शेयर करें, तो आपका जो तनाव होगा वो हल्का होगा और ज़िंदगी जीने के आप बहुत तरीके सीख जाएंगे एक दूसरे से बात करके। जी बिल्कुल सही बात है कि ज़िंदगी जीने का तरीका हमें आना ज़रूरी है, नहीं तो कई बार बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। और जहाँ तक इन परिस्थितियों की बात है ना मंजरी, तो परिस्थितियां तो आती हैं और जाती हैं, लेकिन हमें उनके साथ सामंजस्य बिठाना आना चाहिए। क्योंकि हमेशा सुख भी नहीं रह सकता और हमेशा दुख भी नहीं रह सकता, सब चीज़ें आती हैं और जाती। अगर हम सामंजस्य नहीं करेंगे, इन बड़ी बड़ी चीज़ों से अगर हम टकराने की सोचेंगे तो हम ध्वस्त हो जाएंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है, बल्कि उन परिस्थितियों से तालमेल बैठा के रखना है। और जहाँ तक मानसिक स्वास्थ्य की बात है, तो ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जिनसे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। जैसा कि तुमने कहा भी कि किताबें पढ़ें, अपने परिचित लोगों से बात करें, अपने प्रियजनों से बात करें, उनके साथ थोड़ा हंसना बोलना हो जाए तो भी मन हल्का हो जाता है। कई बार क्या होता है ना, हमारे मन में बहुत सारी कुछ बातें होती है जो हम किसी से कह नहीं पाते, और जब कह नहीं पाते हैं तो वो दिमाग पर बोझ बन जाती है। तो उस बोझ को भी हमें थोड़ा हल्का करना चाहिए। तो मंजू जी, हमें लगता है कि जैसे आपके मन के अंदर कुछ भी विचार चल रहे हैं, आपके कल्पना आ रही है कुछ भी किसी तरीके की, लिखने की आ रही है, तो आप लिखना शुरू कर दीजिए। आपके अंदर रचनात्मक चीज़ें आ रही हैं, तो मन में विचार उठ रहे हैं कि चलो मैं ये कुछ बनाता हूँ, ड्राइंग बनाती हूँ, कुछ करती हूँ, तो आप पेपर और पेंसिल लेकर बैठ जाइए और जो आपके अंदर मन में विचार चल रहे हैं, जो कल्पना बन रही है किसी भी आकृति की, तो उसको पेंसिल के माध्यम से आप उसको कोरे कागज़ पर उतारने लग जाइए, उसमें रंग भरिए। तो देखिए अब जब आप पूरा कर लेंगे तो आप कितना आपको सुकून मिलेगा, कितनी संतुष्टि मिलेगी। तो ये कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी जीने के बहुत से ढंग हैं, हमें उन ढंगों को आना चाहिए, बिल्कुल अपनाना चाहिए। मतलब अपने शौक आप पूरे कर सकते हैं। इसके अलावा और अगर आपको ज़्यादा ऐसा लगता है कि बहुत सिर पर तनाव जैसा लगता है, दिमाग में तनाव जैसा लगता है, तो इसका एक सबसे अच्छा उपाय है मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना। इससे तो दोनों ही बातें आपकी जो है वो सुलझ जाएगी, शारीरिक स्वास्थ्य की भी और मानसिक स्वास्थ्य की भी। तो कहने का मतलब ये है कि बस जिंदगी जीने का अगर थोड़ा सा तरीका जो है हम सुधार लें या अपना लें, तो इन चीज़ों से
सामना कर सकते हैं, है ना? और बात ये है कि हम अपने प्रोग्राम में जो इन बातों के साथ-साथ और भी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है, तो बातों को थोड़ा-सा हल्का-फुल्का बनाए रखने के लिए हम बीच-बीच में संगीत का जो है वो भी थोड़ा सहारा लेते हैं कि वो भी जो है इस प्रोग्राम को जो है एक समरस बनाए रखता है। जैसे कि हम जीवन के समरसता की बात करते हैं उसी तरह से। तो चलिए एक गीत सुनते हैं सुरैया की आवाज़ में। तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया, हाय तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया, हाय तेरे नैनों ने चोरी किया। जादू किया तेरी मीठी बात ने, तेरा मेरा प्यार हुआ पहली मुलाकात में। जाने कैसा जादू किया तेरी मीठी बात ने, तेरा मेरा प्यार हुआ पहली मुलाकात में, पहली मुलाकात में। हाय तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया, हाय तेरे नैनों ने चोरी किया। हाथों में हाथ लेके कभी भी ना छोड़ना, प्यार की ये डोर सैया बांध के ना तोड़ना। हाथों में हाथ लेके कभी भी ना छोड़ना, प्यार की ये डोर सैया बांध के ना तोड़ना, बांध के ना तोड़ना। हाय तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया, हाय तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया, हाय तेरे नैनों ने चोरी किया। सुरैया की आवाज़ में बहुत मीठा मधुर ये गाना हमने सुना। और आज सुरैया की जयंती भी है और वो जितनी अच्छी एक्ट्रेस थी उतनी ही अच्छी वो गायिका भी थी। तो उनका सबसे पहला जो ये गीत उनको याद करते हुए हमने सुना और कितना मीठा भी था ना गाना। बिल्कुल, बहुत अच्छा सा प्यारा सा गाना था। हाँ। और नैनो की बात चली तो नैनो से हम कितनी सारी बातें कह देते हैं। नैन कितनी बातें पढ़ लेते हैं। बिल्कुल, नैन से नैन की जो बातें होती है ना वो इशारों में बहुत सारी बातें हो जाती है और पता भी नहीं चलता किसी को। जी, और बहुत मन की बात वो बहुत तेजी से समझ लेते हैं। हाँ, तो ये तो कुछ शरारत भरी बात हुई मंजरी। लेकिन देखो तारीफ जो है वो किसको सुनना पसंद नहीं होता। अगर हम किसी की भी तारीफ कर देते हैं तो उसके दिल में एक जगह बना लेते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि आप अगर किसी की तारीफ करें तो बहुत झूठी तारीफ है आप किए जाए और सुनने वाला भी उन्हें सुनकर के खुश हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सामने वाले में अगर कोई गुण है या उन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा काम किया है या आपकी कुछ मदद की है तो ज़रूर हमें उनकी तारीफ करना चाहिए, क्योंकि तारीफ से हम जो है उस व्यक्ति का हौसला बढ़ता है और उसमें आत्मविश्वास भी जागता है कि हाँ ये जो काम हो रहा है ये सही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात कही है कि ऐसे एक किस्सा है कि मुझे किसी ने एक गाने का कैसियो सीख रही थी तो उन्होंने, मेरी सखी है वो, तो कैसियो सीख रही थी तो उन्होंने रिकॉर्ड करके अपना गाना मुझे भेजा ऑडियो। तो मैंने जल्दी में उसको ऑन तो किया कि वो रिकॉर्ड मतलब अपने मोबाइल में आ जाए फिर मैं उसको सुनूं।
उससे पहले मैंने क्लैप बजा दी उसमें व्हाट्सएप पे दे दिया अच्छा। कि बहुत अच्छा है, और वो डाउनलोड हुआ नहीं। तब तक वो समझ गई कि इसने बिना सुने क्लैप बजा दी। तो फिर वो चीज़ उन्होंने मुझे फ़ोन पे बोला, मेरी फ्रेंड ने, कि तुम पहले सुनो फिर क्लैप बजाओ। तो मतलब कभी-कभी तारीफ़ आप जल्दबाजी में तारीफ़ ऐसी ना करें कि आपने सुना भी नहीं है, तारीफ़ आपने कर नहीं, दी। वैसे भी नहीं हो, जैसा कि जी। मैंने अभी शुरुआत में ही कहा कि ऐसा नहीं हो कि भई उसमें कोई गुण नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बस उसको खुश करने के लिए आप उनकी तारीफ़ों पे तारीफ़ किए जा रहे हैं, तारीफ़ों के पुल बाँधे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना जी। चाहिए। लेकिन जहाँ ज़रूरत हो, वहाँ इसे ज़रूर करना चाहिए। और अगर हम बात बच्चों की करें, जी। तो वहाँ हमें इसका बहुत ख़्याल रखना चाहिए। क्या होता है कि कभी हम गंभीरता से सोचते हैं कि बच्चों की तारीफ़ जहाँ एक ओर हम करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी आलोचना भी हम करते हैं, और इन दोनों बातों का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हमें थोड़ा सोचना चाहिए। तारीफ़ से हर कोई खुश होता है, और फिर बच्चे हैं तो वो तो होंगे ही तारीफ़ करने पर, लेकिन बच्चों की आलोचना करने पर उनके अंदर बहुत सारी जो है कुछ बातें जन्म ले लेती है, कुछ ऐसी यूँ कहे कि मतलब एक गांठें बन जाती है। तो उनके बारे में हमें सोचना ज़रूर चाहिए कि कहाँ उनकी तारीफ़ करना है और कहाँ उनकी आलोचना करनी बिल्कुल, है। बिल्कुल सही बात है। और इस कारण क्या होता है, जब हम उनकी आलोचना करते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं, या कभी-कभी वो शांत मौन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं चुपचाप। और कभी-कभी क्या परिणाम होता है कि वो अपनी आलोचना सुन के आक्रामक व्यवहार करने लग जाते हैं। कभी उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कभी वो स्कूल जाने या घर में मेहमानों के सामने आने से कतराने लग जाते हैं। उन्हें लगता है मेरे अंदर ये कमी है, तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं मेहमान के सामने नहीं आऊँगा। तो बच्चे क्योंकि बहुत ही भोले होते हैं, बहुत ही मासूम होते हैं, उनका जो दिल होता है वो बहुत साफ होता है। कहना चाहिए मंजू जी, वो एकदम कुम्हार की मिट्टी की तरह होते हैं। जिस तरह हम उन्हें जिस सांचे में ढालेंगे वे ढलते जाएंगे, और जैसा हम बच्चों को बनाना चाहते हैं, हमें उनके अंदर वही संस्कार, वही बातें उनके अंदर हमें डालनी चाहिए, उन्हें शुरू से बताना चाहिए। एक माता पिता का यही कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी बातें सिखाएं। और बच्चे जो होते हैं वो माता-पिता का अनुसरण करते हैं। घर में चूँकि माता-पिता बड़े होते हैं, तो उनका वो अनुसरण करते हैं। तो जैसा माता-पिता करते हैं ना, वैसा ही वो व्यवहार करने लग जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो सबसे उदाहरण जो है, वो उन माता-पिता को खुद बनना पड़ता है। जो कुछ भी आप करवाना चाहते हैं, आप अगर उन्हें डाँट-डपट करके करवाने की कोशिश करेंगे, तो वो विद्रोह कर देंगे। बात-बात में उनकी बहुत तारीफ़ कर के और बहला-फुसला कर करना चाहेंगे, तो उन्हें उसी चीज़ की आदत पड़ जाएगी, और जब वो घर से बाहर निकलेंगे, तब शायद उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाए। और बात-बात पर उन्हें डाँटना या मारना, ये भी कोई तरीका नहीं होता है ना? इससे भी वो ढीठ बन जाते हैं, मतलब बिल्कुल। उसके बाद उन चीज़ों का कोई असर नहीं होता है। तो सबसे अच्छी बात यही है कि जो आप उनसे करवाना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप खुद करें, आपको देख जी। करके वो सीखेंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई बात अगर उन्हें सिखानी है, तो कुछ छोटे-छोटे उदाहरण दे करके उन्हें सिखाई जा सकती है, या प्यार से बैठ करके उन्हें उसके अच्छे परिणाम और दुष्परिणाम दोनों के बारे में बताएं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये हो सकता है, वैसा करेंगे तो ये हो सकता है। इस तरह से उनको सिखाने का तरीका हो सकता है ना? बिल्कुल मंजू जी, जैसे हम लोग के माता पिता हम लोग को सिखाते थे, और हम लोग उनकी आंखों से डरते थे। वो डांटते नहीं थे, मारते नहीं थे। हाँ। उन्होंने आंख दिखाई, इसका मतलब हमने ये काम गलत किया है। तो हम अपने बच्चों को इस तरह से भी सिखाएं तो भी अच्छा, उन्हें बताएं कि देखो जब मैंने आंख दिखाई तो इसका मतलब तुम कुछ गलत कर रहे हो, तो वहीं पर रुक जाओ। लेकिन क्या होता है कि आजकल के जो बच्चे हैं, वो आप चाहे उन्हें आंख दिखाइए, चाहे आप उन्हें डांटिए, उन्हें जो करना है वो वही करते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है आज के समय में बच्चों को समझाना। हाँ, लेकिन मंजरी यहाँ एक बात और है कि सभी बच्चे ऐसे नहीं होते। जहाँ पर परवरिश ठीक ढंग से होती है, वहाँ ये सब नहीं होता है। तो ये परवरिश का परिणाम होता है कि आपने किस तरह से उसे सिखाया है, पढ़ाया है, किस तरह के उदाहरण उसके सामने पेश किए हैं। तो ये सब बातें जो है वो बहुत मायने रखती है, और अगर ये परवरिश जो है वो ठीक हुई है, तो वो बच्चे माता-पिता का कहना भी मानेंगे, बल्कि उनके अंदर बहुत अच्छे संस्कार भी होते हैं। अगर कोई बाहर से कोई व्यक्ति आता है, उन्हें नमस्कार करेंगे, आइए अंकल बैठिए, तुरंत एक गिलास पानी ले आएंगे, इस तरह की बातें होती है। तो ये सब हमें सिखानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम उन्हें सिखाएं कुछ नहीं और उनसे उम्मीद सब कुछ रखें, तो ये संभव नहीं हो सकता है। तो परवरिश का फर्क पड़ता है। और एक फर्क और भी पड़ता है मंजरी हमें, कि हम बातों के बीच अगर गीत ना सुने तो हमें उसकी कमी खलती है। सुनते हैं ये गीत।
చకరక చీచాచో చకలోరం గండో వండో లకరకటం అక్కో టక్కో ఇడిగిడి గిడిగో ఇడిపాయ్ విడిపాయ్ చికిచకచో గిలిగిలి మల్ సులుసులు మల్ మకనక హుకుబుకురే టుకుబుకురే చకలక బిక్కో చిక్కో సిలి సిలి సిలిగో బగడదుం జగడదుం చికిచకచో देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई हे देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले रे गारे गमा पासा बम 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 बोले बम चिक बोले और मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं ऐसे भी सोचो ना सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले रट रट के क्यों टैंकर फुल आंखें बंद तो डब्बा गुल ओए बंद दरवाजे खोल रे हो जा बिंदास बोल रे मैं भी हूँ तू भी है ओ मैं भी तू भी हम सब मिलके बम चिक बम 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 ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों सोचो तो सोचो ना प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है खुद से सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम
तारे ज़मीं पर फ़िल्म का ये गाना हमने सुना मंजरी, और इस फ़िल्म में भी यही बताया गया है ना कि एक बच्चे को जो उसको परेशानी थी कि वो पढ़ नहीं पाता था, उसको अक्षर समझ में नहीं आते थे। तो उसकी भी मानसिकता को समझने की बजाय उसके साथ में जो व्यवहार किया गया उसकी वज़ह से जो है बच्चे की जो परेशानी थी वो सुलझने की बजाय और उलझती चली गई, है ना? अगर उसकी बात को समझा होता, उसकी परेशानी को समझा होता तो शायद उसका निराकरण जल्दी हो सकता था। तो ये जो फ़िल्म थी ये भी इसी विषय को लेकर के बनाई गई थी, है ना? और कभी-कभी मंजू जी क्या होता है कि जैसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं घर पे, उनके सब्जेक्ट उनको पढ़ाने लगते हैं, तो कभी-कभी क्या होता है हम अपनी उम्र के हिसाब से, अपने मैच्योर माइंड के हिसाब से उन्हें बड़ी लेंथी तरीके से हम उन्हें समझाते हैं उसी चीज़ को। लेकिन हमें लगता है बच्चों का मन छोटा, वो छोटे क्लास में, तो आप कुछ आसान से तरीका अपनाएं जो बच्चों को जल्दी समझ में आ जाए। हाँ। तो ये नहीं कि आप बहुत लेक्चर देते जा रहे हैं, एक बात को 4 बार बता रहे हैं। हाँ। कोई छोटा सा आसान तरीका बच्चों को सिखाएं, बताएं जो बच्चे जल्दी से कैच कर लें और उन्हें लगे ये सब्जेक्ट कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। और हर बच्चों की सीखने की क्षमता अलग-अलग होती है। हम एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं जी। कर सकते, या हम ये पैमाना नहीं कर सकते कि अरे वो तो इतना परसेंटेज लाता है, तुम क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है, इंटरेस्ट भी अलग होता है उसका। किसी बच्चे को इस सब्जेक्ट में रुचि है, किसी बच्चे को उस सब्जेक्ट में रुचि, और किसी बच्चे की पढ़ाई में रुचि होती ही नहीं है। जी। ये भी होता है। तो अब उसकी रुचियों का और उसकी क्षमता का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब किस तरीके से समझाएं, तो ये बात तुमने अभी मंजरी कही थी, तो इस पर मुझे एक लघु कथा है, ये जी। समझ लीजिए, तो कि बच्चों को सिखाने के और भी कुछ तरीके हो सकते हैं। इसी बात पर एक लघु कथा मुझे इस समय याद आई, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे और सखियों के साथ इसे बिल्कुल। शेयर किया जाए। तो एक बार क्या होता है ना कि एक लड़के को बहुत गुस्सा आता है, उसका स्वभाव होता है बहुत, हर बात में उसे गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता तो वो क्या कर रहा है वो उसे पता नहीं चलता, अपने आपे से बाहर हो जाता। कभी किसी को गाली दे दी, किसी को मार दिया है, या कोई चीज़ उठा करके फेंक दी, इस तरह का उसका गुस्सा था। पिताजी ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह से बात बन नहीं पाई। तो पिताजी ने क्या किया कि बहुत सारी कीलें लेकर के आए बाजार से, और बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा जब भी तुम्हें गुस्सा है ना, तो सामने जो पेड़ है ना उस पर जाकर के ये एक कील ठोक देना। तो बच्चे ने सोचा चलो ठीक है, हालांकि बच्चे को बाद में पछतावा होता था, लेकिन जब गुस्सा आता तब वो अपने आपे से बाहर हो जाता, उसे कुछ भी पता नहीं चलता। तो उसने बोला ठीक है पिताजी। तो उसने जब जैसे उसको गुस्सा आता जाता, वो पेड़ के पास जाता और जोर से एक कील ठोक करके आ जाता। और इस तरह से हुआ क्या कि उसमें वो दिन भर में कम से कम 25-30 कीलें ठोक देता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, उन कीलों की संख्या कम होती गई। 30 से 25 हुई, 15 हुई, 10 हुई, 5 हुई, और एक दिन ऐसा भी आ गया जब उसने एक भी कील नहीं ठोकी। तो उसके बाद वो भी थोड़ा खुश हुआ इस बात से, और पिताजी के पास गया और बोला पिताजी आज मैंने एक भी कील नहीं ठोकी उसमें। तो पिताजी ने बोला अरे वाह बहुत अच्छी बात है ये तो, अब तू एक काम कर कि ये जितनी भी कीलें तूने इसमें ठोकी थी उन सबको एक एक करके बाहर निकाल के मेरे पास ले आ वापस। तो वो फिर गया और वो सारी कीलें निकाल करके ले करके आया। तो उसको बड़ी मेहनत लगी, उसमें आया पिताजी के पास आया और बोला पिताजी लेकिन ये कीले ठोकने और निकालने में कितनी मुश्किल होती ना, कितनी मेहनत लगती है उसमें। तो पिताजी ने बड़े प्यार से बच्चे को अपने हाथ उसके कंधों पर रखा और फिर से उस पेड़ के पास लेकर के गए और कहा बेटा अब इस पेड़ को तुम देखो, ये कितना खराब लग रहा है, इसके ऊपर खड्डे ही खड्डे हो गए हैं और इसको भी तो कितनी परेशानी हुई होगी। बस ठीक उसी तरह से जब तुम गुस्सा करते हो, जब तुम किसी को गाली देते हो, किसी को एक मार देते हो, तुम किसी कोई चीज़ उठा करके फेंकते हो, तो उसके सामने वाले के दिल पर भी इसी तरह जो है कीलों के खड्डों की तरह से उसके भी दिल पे खड्डे हो जाते हैं जो कि कभी भर नहीं पाते हैं, है ना। तकलीफ के खड्डे होते हैं, वो कभी भर नहीं पाते हैं। और जिस तरह से देखो तुमने कितनी मेहनत से इन कीलों को ठोका और निकाला, तो जब भी तुम गुस्सा करते हो तुम्हारी इतनी ही एनर्जी उस गुस्से में वेस्ट होती है, खराब होती है, इसलिए गुस्सा करना छोड़ दो। तो देखिए बात अगर मतलब समझाने के कुछ और तरीके भी होते, कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे को सीधे सीधे कहा जाता गुस्सा नहीं करो तो शायद ये बात उसके आ भी नहीं रही थी समझ में, है ना। तो पिताजी ने एक थोड़ा सा अलग तरीका समझाने का, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उस बात को बच्चे को समझाया। और जो मुझे लगता है हर पेरेंट्स को कुछ ऐसे ही आसान से तरीके बच्चों को समझाने के रखने चाहिए जिससे बच्चे सीख सकें। हाँ,
और जहाँ तक हम तारीफ और आलोचना की बात कर रहे थे, अगर बच्चा अगर कुछ अच्छा करता है, जैसे कि बच्चे को उसको समझाया और उसे बात समझ में आ गई, तो उसकी जरूर तारीफ करे कि अरे जी। हाँ बच्चा, देखो देखो इतनी परेशानी वाली बात थी लेकिन तुमने उससे जो है पार पा लिया, तुम अब गुस्सा नहीं करते हो, तो देखो ये कितनी अच्छी बात है। तो उसे समझ में आएगी ये बात कि हाँ ठीक है, जो मैंने किया ठीक जी। किया। और हम बच्चों को डांटने की भी बात कर रहे थे, तो लेकिन जहाँ भी ऐसा लगता है कि नहीं कुछ कमी है, बच्चा नहीं समझ पा रहा है बार बार बोलने के बाद, तो डांटना भी उसे जरूरी हो बिल्कुल। जाता है। और कई बार क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो अपनी मन की बात खुद अपने माता पिता को नहीं बताते हैं, वो किसी दोस्त के साथ शेयर कर देते हैं। तो माता पिता को ये नहीं पता चल पाता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है। तो अपने बच्चे के साथ एकदम दोस्ताना व्यवहार रखे, जिससे दोस्त की बजाय एक बार वो अपने माता पिता को भी अपने मन की बात बताए, जिससे वो उसका हल निकाल सके, अपने बच्चे की समस्याओं को समझ सके। और मंजू जी, आजकल हमने देखा है कि आजकल जो सोशल मीडिया है, या बच्चे कुछ वीडियो बनाते हैं उसको डाल देते हैं उस पर, तो उस पर भी नजर रखें कि ये बच्चे हमारे कर क्या रहे हैं, कैसा वीडियो बना रहे हैं, किस टाइप का बना रहे हैं, कुछ ढंग का है कि नहीं, कुछ गलत सलत तरीके से तो नहीं बना के डाल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे भी बराबर नज़र रखनी चाहिए। और हमने देखा है कई बार बच्चे अपने मोबाइल, उनका अपना पर्सनल मोबाइल होता है, तो वो उसको लॉक करके रखते हैं कि उसका वो पासवर्ड भी नहीं पता होता पेरेंट्स को। तो बच्चों को ये समझा के रखें कि भाई तुमने तो लॉक किया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन किसी हमको एक बता के तो रखो, कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो हम तुमको बुला भी नहीं सकते, या हम तुम्हारे इसको ओपन भी नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बच्चों को समझा के रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सही कहा मंजरी तुमने। और जहाँ तक बात है ये कि बच्चे माँ बाप को बात नहीं बताते, तो ये बात तब वहाँ होती है कि जब बच्चों का और माता पिता का तालमेल नहीं बैठ पाता, उनके दोस्ताना संबंध नहीं होते। तो जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो हमें उनको बच्चा नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपने दोस्त की तरह समझना चाहिए। लड़का या लड़की जो भी बड़ी हो जाए, तो लड़की हो जाए तो वो माँ की अच्छी एक सहेली की तरह बन जाती है, लड़का जब बड़ा होता है तो पिता के अच्छे दोस्त की तरह बन जाता है। तो इतनी नजदीकियां होनी चाहिए कि अगर बच्चे को कोई परेशानी हो तो वो बेझिझक माता पिता को बता सके, और ये सोचे कि हाँ अगर मैं अपनी परेशानी बताऊंगा तो वहां मुझे इसका हल मिलेगा। ये ना सोचे कि अब मैं बताऊंगा तो पिताजी गुस्सा हो जाएंगे, मुझे मारेंगे, या मेरी ये सुविधा बंद हो जाएगी, पापा मुझे पैसा देना बंद कर देंगे, या मेरा आना जाना कहीं बंद करवा देंगे। इस तरह का जो डर है ये मन में नहीं होना चाहिए। जब संबंध इस तरह के होंगे तब बच्चे खुल करके माता पिता को बता सकेंगे। और जहाँ तक बच्चों के ऊपर नजर रखने की बात है, वो तो जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं, मतलब अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, तब तक माँ बाप की ये जो जिम्मेदारी है, मुझे लगता है ये तो शायद कभी खत्म होती ही नहीं है। और आजकल के समय में जो कोरोना का समय है, सब लोग अपने अपने घरों में, तो बच्चों के नजदीक ज्यादा हैं पेरेंट्स इस समय, बच्चे माता पिता के साथ में है। तो इस समय तो बच्चों को वो सब बातें आप खूब बच्चे से सिखाइए, जो जब लॉकडाउन खुले बच्चे अपने डेली रूटीन में आने जाने लगे, तो उन्हें वो बात याद रहे कि नहीं मम्मी पापा ने ये कहा था। और एक साथ में ये भी सिखाइए कि समय का बहुत ध्यान रखें कि आपको इतनी बजे से इतनी बजे तक जाना है, इसके बाद आपको घर में आके एक बार रिपोर्टिंग करनी है कि मैं यहाँ आ गया, फिर आप इधर उधर जाए। एक बार ऐसे किस्सा हुआ था कि एक बच्चा था, छोटा था, वो कॉलोनी में खेलता हुआ दूसरी कॉलोनी में पहुंच गया, बच्चा खेलने लग गया। अब उसकी माँ परेशान, कहाँ गया मेरा बच्चा, बहुत ढूंढा, तो बहुत देर बाद, करीब 1-1.5 घंटे बाद पता चला कि दूसरे उसमें बैठा हुआ है बच्चा। तो कम से कम उस बच्चे को समझाना चाहिए कि बेटा इतनी इस घर से इतने घर तक ही तुम अभी जाओगे, जिसमें हम तुम्हें ढूंढे तो यही ढूंढे, पता नहीं तुम कितनी दूर चले जाओ। अक्सर बच्चे यही करते हैं। तो अपने छोटा भी बच्चा होना तो उसको ये लिमिट बांध दे कि बस इस 4 घर के अलावा तुम 5वें घर में नहीं जाओगे। बिल्कुल, ये सुरक्षा की दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है मंजरी, कि कहीं बच्चा चला जाए और हमें पता ना चले तो मतलब बहुत मुश्किल हो सकती है। रोना धोना हो जाता है, घर में शुरू हो जाता है, धड़कनें बढ़ जाती है। हाँ, नेचुरल सी बात है। माँ का तो दिल ही ऐसा होता है कि बच्चे अगर थोड़ी सी भी ऐसा लगे कि आंखों के सामने नहीं है, या ऐसा लगे कि किसी परेशानी में तो नहीं पड़ गए, तो स्वाभाविक सी बात है कि माता पिता का चिंतित होना ये है, जरूरी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस विषय पर हम थोड़ी और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गीत सुन लेते हैं हम। मैं ना भूलूंगा, मैं
वहीं पे बस जाएंगे, ये दिन कट जाएंगे। अरे क्या बात चली, वो देखो रात ढली, ये बातें चलती रहे, ये रातें ढलती रहे। मैं मन को मंदिर कर डालूं, तू पूजन बन जा, मंदिर से पूजा मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। हाँ, तो मंजरी ये गीत हमने सुन लिया जिसमें मैं भी ना भूलूंगी और तू भी ना भूलेगा, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन मंजरी, एक बात हमें यहाँ ये नहीं भूलना है कि हम बच्चों के बारे में बात कर रहे थे और अभी इस समय जो है बच्चे सब घर में हैं। पहले क्या होता था कि बहुत सारा समय 5-6 घंटे लगभग उनके स्कूल में चले जाते थे और 1 घंटा आने जाने के, यानी 7 घंटे इसी तरह निकल जाते थे। घर पे आने के बाद थोड़ा होमवर्क में और उसके बाद बच्चों के साथ खेलने में 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटे का समय निकल गया। तो इस तरह से काफी समय व्यतीत हो जाता था। लेकिन अब बच्चे पूरी तरह से घर के अंदर है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात यह है कि उन्हें घर से बाहर भेजना भी नहीं है, जाने भी नहीं देना है, और अब वो इस समय वो दोस्तों के साथ खेल भी नहीं पा रहे हैं। तो समस्या ये आती है कि किस तरह से जो है बच्चों का वो पूरा समय किस तरह से व्यतीत किया जाए कि वो मतलब थोड़े एंगेज रहें बच्चे, और क्या ऐसा किया जाए कि मतलब वो ठीक ठाक तरीके से घर में रह सके, है ना? तो क्या बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि बच्चे बोर हो रहे हैं घर में कि हम क्या करें। मम्मी एकदम मम्मी के पीछे पड़ जाते हैं कि मम्मी कुछ मुझे बाहर जाना है या तो खेलने दो या मैं क्या करूँ। तो अरे पूरे टाइम बच्चे मोबाइल में भी लगे रहे, वो भी नहीं ठीक है, क्योंकि उससे उनकी आंखों पर असर पड़ता है। तो बेटर ये है कि बच्चों को कुछ ड्राइंग से रिलेटेड चीज़ें जो है उनकी किताब रखी पहले कि वो निकाल के दे, इससे आप तुम देख के चित्र बनाओ, उनकी आप हेल्प करें। तो कुछ आपको जो आते हैं, आपको टिप्स आते हैं, वो बच्चों को बताएं तो बच्चे वो उन चीज़ों से ड्राइंग बनाएंगे, कलर करेंगे। वो एक थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए आप वो बनवा दीजिए। या फिर आप बच्चों को कोई चीज़ वेस्ट आपके घर में पड़ी होती, जैसे मान लीजिए आपके घर में प्लास्टिक के गिलास पड़े हैं, ट्रांसपेरेंट गिलास अगर आपके पास 2 हैं तो उनको आप उल्टा करके दोनों की जो तली होती है, तली वाली साइड में फेविकोल टेप से आप उसको चिपका दीजिए। फिर उसके ऊपर आप फेविकोल का हल्का हल्का घोल बनाकर पानी में वो आप लगाते जाइए और न्यूज़पेपर की कटिंग छोटी छोटी करके रख लीजिए, उसको उस फेविकोल के ऊपर बराबर चिपकाते हुए पूरे दोनों ग्लासों को कवर कर दीजिए। फिर अगर आपके पास व्हाइट सीमेंट पड़ा हो घर में, अक्सर रहता है, लोग रखते हैं, तो उसका थोड़ा सा घोल बनाकर उस पूरे ग्लास के ऊपर एक लेयर लगा दे ब्रश की सहायता से, अच्छे से सूखने दे। जब वो सूख जाए तो आपके पास जो भी कलर पड़े हैं, या तो ऑयल कलर हो या आपके पास फैब्रिक पेंट पड़े हो, अगर फैब्रिक भी नहीं है तो पोस्टर कलर हो, तो उससे ब्लैक कलर लेकर के उस पूरे दोनों ग्लासों को ऊपर नीचे रंग दे। और जो नीचे वाला ग्लास रहेगा उसमें आपको होल दिखाई देगा, तो उसके लिए उसी के साइज का एक गत्ते का टुकड़ा काट के वो भी आप उसमें चिपका दीजिए। और उस गत्ते को भी आप ब्लैक कलर से रंग दीजिए, तो आपका एक ग्लास का फ्लावर पॉट तैयार हो जाएगा। अब आपके पास जो और कलर हैं, हरे, लाल, नीले, पीले, तो उससे आप ईयरबड्स ले लीजिए, उससे एक एक बूंद से वो डिजाइन, चूड़ी के शेप में एक गोले में आप उसका डिजाइन बनाते जाइए और हर तरफ गिलास के छोटे छोटे गोले बना दीजिए हर कलर के, तो देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर आप क्या करिए, जब वो आपका पूरा सूख के रेडी हो जाएगा फ्लावर पॉट, तो ऊपर वाले गिलास में क्योंकि तली थी तो पानी हम उसमें डाल सकते हैं आराम से, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और मनी प्लांट की थोड़ी सी कटिंग लेकर के आप उसमें लगा के आप अपनी टेबल पे या बच्चों की टेबल पे, स्टडी टेबल पे आप उसको सजा सकती हैं। हाँ, कहने का मतलब ये कि इन छोटे छोटे प्रयासों से हम अच्छी चीज बना सकते हैं और उससे बच्चे भी इंगेज रहेंगे और नई चीज रहेगी। पढ़ाई के अलावा एक
नई चीज़ जब वो करेंगे तो इसमें उनको इंटरेस्ट भी आएगा। और मंजरी आज मतलब एक हमारे पहचान वाले हैं, तो उन्होंने अपने बच्चे का एक छोटा सा वीडियो डाला था, वो भी मैंने देखा कि बच्चे को वो खाना बनाना सिखा रही थी। और खाना बनाने के लिए ऐसा नहीं कि मतलब माल वगैरह ऐसा बर्तन में है, ऐसा कुछ नहीं है, केवल वो खाना बनाने की एक्टिंग कर रहा था। और किस तरीके से कर रहा था कि अपने मोबाइल पर वीडियो देख रहा है खाना बनाने का, किस तरह से बनाया जाता है, उसकी रेसिपी वो देखता जा रहा है और वैसी वैसी वो एक्टिंग कर रहा था। कहने का मतलब ये है कि इसमें भी बच्चे का बहुत सारा समय भी निकल जाता है और एक उसको आइडिया आ जाता है कि अच्छा खाना बनाने में ऐसा भी करना पड़ता है। अब वो एक्टिंग करना भी सीख रहा है साथ में। बिल्कुल। और मम्मी ने उसको जो है बर्तन दे दिए जो जो भी उसमें आवश्यक लगते हैं, कि एक कढ़ाई दे दी, एक चम्मच दे दिया, एक थाली दे दी, एक लोटा दे दिया। और जो वीडियो में जैसा जैसा दिख रहा है वो कभी उसके अंदर डालता है, कभी हिलाता है उसमें, फिर उसके बाद में जो है वो निकाल करके उसको मसलता है, फिर उसके बाद में उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाता है और इस तरीके से वो एक्टिंग करके वो खाना बना रहा है। तो उसमें क्या होता है ना कि बच्चे को पता चलता है कि अच्छा ये जो है अगर गुलाब जामुन बना रहे हैं तो उसमें इतना एक लंबा प्रोसेस होता है। और एक्टिंग करते करते उसे ये भी पता चलता है कि हाँ ये करना पड़ता है खाना बनाते समय, ये वो, तो वो उसे सीखता भी है। तो इस तरह से हमें बच्चों को अपने कामों के बीच में इंगेज करना है। उनको जो भी मम्मी या पापा काम करते हैं उनमें उनको भी आप इन्वॉल्व करें, उन्हें साथ में ले, तो बच्चे का टाइम पास भी होगा और वो कुछ क्रिएटिव सीखेगा। अन्यथा अगर आपने उसको ऐसे कामों में इंगेज नहीं किया, व्यस्त नहीं किया, तो होगा ये कि वो दिन रात या तो टीवी देखेगा या अपने मोबाइल में व्यस्त रहेगा। और फिर हम शिकायत करेंगे कि हमारा बच्चा तो दिन भर मोबाइल लेकर के बैठा रहता है, लेकिन हमने उसके दिमाग को हटाने का प्रयास भी तो कहाँ किया, ये भी तो हमें सोचना है। जी। और जैसे आप बता रही कि ऐसे इंगेज रखे, तो मेरा तरीका ये है कि मैं जैसे किसी बच्चे को सिखाती हूँ, तो जैसे हमने आटा निकाल लिया परात में और बच्चे को बोला थोड़ा सा इसमें पानी डालो अपने हाथ से, तो हम उसको प्रैक्टिकल कराते हैं। हम गैस के पास नहीं जाने देते, लेकिन हम उसको कहते हैं इसमें तुम अपना पानी डालो और हाथ चलाओ। तो बच्चा धीरे धीरे आटे में हाथ चलाता है, धीरे धीरे उसको बताते हैं राउंड राउंड करते रहो, लास्ट में वो छोटा सा उबड़ खाबड़ सा गोला बन जाता है। तो फिर उसको हम रोक देते हैं कि अब देखो हम इसके आगे क्या प्रोसेस करते हैं। फिर हम जब उसको बना के पूरा चिकना करके दिखाते हैं तो बच्चे को समझ में आता है कि हाँ अब मुझे ऐसा करना चाहिए। तो वो हम उस तरह से उसको प्रैक्टिकल सिखा सकते हैं। जैसे आप सब्जी काटने बैठी हैं तो भिंडी को उसको दिखाइए कि आगे का काटना है, उसके पीछे का काटना है, फिर उसको कैसे कैसे कट करना है। उसको एक बार अपने हाथ से चाकू से बस करके बता दीजिए कि इसको ऐसे काटा जाता है। या आप लहसुन छीलती हैं तो उसका तरीका दिखा दीजिए। मतलब आपको उसको चाकू अपने हाथ से ही पकड़ के बताना है, खाली उसको चाकू के अलाउ नहीं करना है कि वो करने लग जाए तो उसको प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन एक बार प्रैक्टिकल करके उसको हर चीज का बनाए। जैसे आप मटरी बेल रही हैं तो बच्चे को बोले कि चलो गोले बनाओ, इसको एक बार बेलन से बेल के देखो, या रोटी एक बार बेलो। तो बच्चा टेढ़ा मेढ़ा बेलता है, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आता है। तो ये समय ऐसा है कि आप बच्चों को थोड़ा थोड़ा काम इस तरह के भी सिखा सकती हैं। सिखा भी सकते हैं, और इन कामों को सिखाते हुए उसे इंगेज रखना जरूरी है। अगर आप इंगेज नहीं रखेंगे तो बच्चे बहुत बोर हो जाएंगे और हो सकता है कि उन्हें भी कोई मानसिक समस्या फिर हो जाए, कि वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाए, या ऐसी कोई भी बात हो सकती है। तो इससे अच्छी बात यह है कि समय का उपयोग भी होगा, वो छोटी छोटी नई बातें भी सीखेगा और आप अपने कामों में इन्वॉल्व करेंगे उन्हें, तो उनको सीखने का मौका भी मिलेगा। और जब माता पिता के मार्गदर्शन में बच्चा उस काम को सीखेगा तो एक तो उसे अच्छी तरह से समझ में भी आएगा, वो कर पाएगा, और घर के रीति रिवाज भी जो है वो सीख जाएगा। तो हमें बच्चों को संवेदनशील और भावनात्मक रूप से मजबूत इंसान बनाना है और उनके निर्णय लेने की क्षमता का भी हमें विकास करना है। मंजरी, मतलब कई बार क्या होता है ना कि हम बच्चे हर निर्णय जो हम खुद ही ले लेते हैं और बच्चे को बोलते हैं ऐसा करना, लेकिन बच्चे को सोचने का मौका नहीं देते हैं, या समझने का, या निर्णय लेने का। और होता क्या है कि जब बड़े होकर के वो घर से बाहर जाते हैं, चाहे पढ़ाई के सिलसिले में, चाहे अपने नौकरी के सिलसिले में, या किसी और अपने व्यवसाय के सिलसिले में, तो वहां जाकर के उनकी निर्णय क्षमता बिल्कुल शून्य होती है। तब वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करना है, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब दूसरा व्यक्ति उन्हें सही राय देगा या नहीं देगा, इस बात की गारंटी नहीं होती है। इससे अच्छी बात यह होगी कि आप बचपन से बच्चे को उनके निर्णय खुद लेने दें। अगर वो गलत है तो आप जरूर इन्हें बताएं कि नहीं बेटा ये यहाँ ये ठीक नहीं है, और अगर गलत ले भी लिया है तो उसके दुष्परिणाम जब
जब सामने आएंगे तब उन्हें बताइए छोटी छोटी बिल्कुल। बातों में कि देखो ये किया ना तुमने तो देखो गलत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हाँ, निर्णय जब बच्चे लेते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी मानसिक जो शक्ति है वो भी तेजी से विकसित होती है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल। जिससे और कि- हमें उनको ऐसा ज्ञान और संस्कार देना है कि वे समाज में अपनी पहचान खुद बना सके। इसलिए बच्चों की आलोचना के परिणाम को समझें कि उनमें हीन भावना, दबे सहमे से विकार नहीं पैदा हो और वे निर्भीक बने और आपस में आपसे जो है वो खुल करके बात कर सके, है ना। और अब हम खुल करके बात ये कहेंगे कि गीत सुनने का जी। हमें मन है। भीगी हवाओं में तेरी अदाओं में, भीगी हवाओं में तेरी अदाओं में, कैसी बहार है कैसा खुमार है, झूम 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 ले ले मजा, झूम 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 ले ले मजा। हम भी दीवाने से तुम भी दीवाने से, हम भी दीवाने से तुम भी दीवाने से, मिलते हैं प्यार में चंचल बहार में। सुन 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 जरा आ जाओ, सुन 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 जरा आ जाओ। ओ, आ हा 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 हा। दिल को संभालना भोला शबाब है, नीची निगाह की, नीची निगाह की आदत खराब है, नीची निगाह की आदत खराब है। दिल को उम्मीद है ऐसी जनाब से, रिश्ता बहार का, रिश्ता बहार का जैसे गुलाब से, रिश्ता बहार का जैसे गुलाब से। भीगी हवाओं में तेरी अदाओं में, कैसी बहार है कैसा खुमार है, झूम 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 ले ले मजा, झूम 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 ले ले मजा। हे, ओ हो। उठ के न जाइए इतने करीब से, पाया है प्यार ने, पाया है प्यार ने तुमको नसीब से, पाया है प्यार ने तुमको नसीब से। ख्वाबों में आपको देखा था गौर से, निकले हो और ही, निकले हो और ही लगते थे और से, निकले हो और ही लगते थे और से। हम भी दीवाने से तुम भी दीवाने से, मिलते हैं प्यार में चंचल बहार में। सुन 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 जरा आ जाओ, झूम 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 ले ले मजा, सुन 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 जरा आ जाओ। झूम 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 ले ले मजा। मंजरी, ये गीत हमने सुना। और देखो रंगों का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है ना। जी। मतलब अगर एक ही रंग अगर हम देखेंगे तो बोर हो जाएंगे। इसके लिए हम जब कपड़े भी पहनते हैं तो रंग बिरंगे पहनते हैं। आज लाल रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का, नीले रंग का, मतलब बदलाव जरूरी है। और जीवन में अगर हम कोई उत्सव मनाएं तो भी रंगों का बहुत महत्व होता है ना। रंग बिरंगे फूल होते जी। हैं, रंग बिरंगी रंगोली होती है। तो उसी तरह से खान पान में भी बहुत सारे रंग होते हैं ना। जी। और कहते भी हैं कि अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो अपने जीवन में अलग अलग रंगों के सब्जियां और फलों को शामिल करना चाहिए। जितने रंगों की फल और सब्जियां आप खाएंगे उतना ही आपका जीवन रंगीन बनेगा, ऐसा कहा जाता है और ना? देखिए मंजू जी, जैसे कि भगवान ने ये धरती बनाई है, पृथ्वी बनाई है, तो उसमें हरा रंग है, कितना चारों तरफ हरा रंग दिखता है। और उस हरे रंग पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल निकलते हैं। हाँ। तो कितने मन को आकर्षित करते हैं ना। बिल्कुल। और अब तो देखो बारिश का मौसम लगभग आ ही चुका है। जी। और जब बारिश होती
होती है तब हरियाली और ज्यादा हो जाती जी। है, और वो हरियाली इतनी मनमोहक लगती है, आंखों को इतना सुकून देती है कि बस पूछो मत। सारे पत्ते धुले धुले से एकदम से लगते हैं, बहुत हाँ, अच्छे लगते हैं, पेड़ बिल्कुल। एकदम स्वस्थ खिला खिला लगेगा, हाँ। जरा सी हवा चलेगी लगेगा कि पेड़ मुस्कुरा रहा है, खुश है आज वो, है बिल्कुल। ना? हाँ, और जहाँ तक खान पान की बात है ना, तो उसमें भी हरी रंग की सब्जियों का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां खाओ। जब भी स्वास्थ्य की बात चलती है, सबसे पहली बात यही आती जी। है। और हरी पत्तेदार सब्जियों के महत्व को भी बहुत ज्यादा बताया गया है कि उससे स्वास्थ्य पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है, मतलब खाना चाहिए। तो इस बारे में जो है हम आज थोड़ी सी अपनी सखियों से चर्चा करते हैं ना। कहते हैं कि जैसे कि पत्तीदार सब्जियां जो होती है ना, मेथी होती है, पालक होती है, और इसी तरह की और भी बथुए की, ऐसी बहुत सारी सब्जियां होती है। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है और खाना भी चाहिए। लेकिन अब जब बारिश का सीजन आ जाता है ना, तो कहते हैं कि इस सीजन में हमें पत्तीदार सब्जियों का जी। सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन बाकी जो मौसम होता है उसमें आप कभी भी इनका सेवन कर सकते हैं, और वो स्वास्थ्य के लिए बड़ी फायदेमंद भी होती है। इसमें ऐसा खजाना छिपा होता है कि हम सोच नहीं पाते, इतनी असरदार होती है ये, और इसके महत्व को हमें जानना चाहिए। बिल्कुल, और जो कोशिश यही रहे कि आप अपने भोजन में हरी सब्जियों को ज़रूर लें। इसके लिए आप उन सब्जियों का आप सूप भी बना सकती हैं। बच्चों को तो हरी सब्जियां पसंद नहीं आती हैं, तो उन्हें खासकर खिलाने का प्रयास हमें कैसे करना है, इस बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप उन्हें सूप में पिला सकती हैं, पराठे में उसके पेस्ट बना के, जैसे पालक है तो उसका पेस्ट बना के आप पराठे में डाल करके, आटे में गूंथ करके पराठा बना के खिला सकती हैं। बर्गर में बच्चे पसंद कर लेते हैं, तो बर्गर में आप सब्जियां डाल सकते हैं, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च वगैरह महीन महीन काट के। पाव भाजी एक ऐसी चीज है कि उसमें आप बच्चों को बहुत सारी सब्जियां खिला सकते हैं ना, हाँ। खूब सारी सब्जियों से पाव भाजी बनती है, और पता भी नहीं चलता कि कौन सी सब्जी का हमने इस्तेमाल किया है ना। तो ये, और बच्चों को पाव भाजी के नाम से बच्चे खुश भी हो जाते हैं, तो बेटर है कि पाव भाजी उनको हफ्ते में एक बार जरूर बना के खिला दें। नहीं, बच्चों की बात क्यों करें मंजू, बड़ों की भी बात करें ना। बड़ों को भी बहुत वैरायटी में खाना पसंद होता है, और जब इस तरह की रोटी सब्जी दाल चावल के अलावा इस तरह का कोई भी जब खाद्य पदार्थ घर में बनता है, तो बड़े भी खुश हो जाते हैं। और ये हम केवल बच्चों की बात नहीं, बड़ों की भी बात है कि उनमें उनके भी बहुत नखरे होते हैं खान पान के मामले में, कि हम ये सब्जी नहीं खाएंगे, वो सब्जी नहीं खाएंगे, ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए हमें इस तरह के विकल्प सोचने पड़ते हैं, और सोचने चाहिए भी। हाँ, कि क्या बनाया जाए कि उस चीज का इस्तेमाल भी कर लें, हम खा भी लें, और सामने वाले को पता भी नहीं जी। चले। और जैसे चीला बना सकते हैं आप, बेसन का, सूजी का चीला बना सकते हैं, तो उसमें हरी सब्जियां डाल सकते हैं, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये हमारी क्रिएटिविटी होती है ना। जब रसोई घर में हम काम करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जिसमें हम नए नए प्रयोग कर सकते हैं। पारंपरिक जो तरीके हैं वो तो है ही हैं, लेकिन इसके अलावा उसमें थोड़ा सा बदलाव करके उस चीज का टेस्ट भी हम बदल सकते हैं, और जो चीजें घर में लोग नहीं खा रहे हैं उनका उपयोग भी हो जाता है, और वो चीज और भी टेस्टी बन जाती जी। है। और जैसे मेथी की पत्तियां हैं, मेथी का साग है, वो बहुत फायदेमंद है। सहजन की जो पत्तियां होती हैं वो भी साग के तौर पर खाई जाती हैं, वो भी बहुत फायदेमंद होता है। सहजन का तो कली, उसका फूल, उसकी जो सहजन पूरा निकलती है स्टिक, वो भी बहुत फायदेमंद होती है। तो इन सब चीजों का आप यूज अच्छे से कर सकते हैं। बच्चों को सहजन बहुत अच्छा लगता है, उसको आप जो मसालेदार बनाते हैं वो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो एक बार उनकी पसंद का भी बनाएं। हाँ, और सहजन के बारे में कहा जाता है कि ये जो है बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, और इसमें कैल्शियम बहुत भरपूर मात्रा में होता है। मतलब अन्य चीजों जैसे कई लोगों को दूध वगैरह पीने में नहीं जमता है, तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है कि आप सहजन की फली खाएं, और उसकी आप खाली सहजन की फली की सब्जी भी बना सकते हैं, उसे आलू के साथ मिला करके सब्जी बनती है, और सांभर में खास तौर पर उसका उपयोग होता है ना। सांभर में उस फली को डाला जा सकता है, या फिर अगर आप ऐसे भी अगर घर में जो भी दाल बनाती है, दाल के अंदर भी उसे डाल करके उसका उपयोग किया जा सकता है। और जो सहजन की जो सबसे पहले जो पतली पतली सी सहजन होती है, बहुत मुलायम सी होती है, उस समय उस सहजन की थोड़े से आप लेकर के उनको कट करके आप आलू के साथ फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, वो बहुत अच्छी बनती है, स्वादिष्ट बनती है। मुझे भी ये बात पता नहीं थी, मुझे तुमने बताई तो नहीं, मुझे क्योंकि मेरे घर में भी था सहजन का पेड़, तो हम लोग उसकी फूल भी बना लेते थे, कलियां भी निकलती थी, उसकी भी सब्जी जीरा और प्याज टमाटर डाल
डाल के, थोड़ा सा मसाला डाल के उनको फ्राई कर लेते थे। तो वो भी सब्जी हम वैसे भी बनाते थे। और ये जो सहजन की पतली वाली होती है, पहली शुरुआत जो होती है, उसकी भी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है आलू के साथ। अच्छा। और ऐसी बात चली तो मुझे याद आ रहा है कि राजमा होता है ना अपने घर में, तो 4-5 राजमे के दाने आप रात भर उसको भिगो दीजिए पानी में, और उसको आप गमले में डाल दीजिए, लगा दीजिए। अच्छा। और जब वो उसकी बेल बढ़ जाएगी, उसको सहारा दे दीजिए किसी जगह बांध करके, जब बेल बढ़ जाएगी तो उसमें जो फलियां निकलेंगी, सॉफ्ट वाली, उस समय उन फलियों को आप ले लीजिए, आप उसको काट के आलू के साथ बनाइए। अरे वाह, क्या बात है। उसका अलग स्वाद होता है। तो ये सब चीजें जो है वो मतलब मेरे खुद की एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। तो वो मुझे बताने में बड़ा मजा आता है कि जो मैंने किया है वो मैं बताऊं तो वो लगता है हाँ ये बनाएगा कोई तो उसको स्वाद मिलेगा। सही कहा तुमने। और इस तरह से जब हम नए नए प्रयोग करते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि हाँ ये ठीक था, ये ठीक नहीं था, ये करना है, ये नहीं करना है। अब हमें क्या करना है ये भी हमने निर्णय ले लिया है। और अब हम अपनी सखियों को एक गीत सुनवाएंगे। आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की लय मध्यम चले तो से गए बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल खिलेंगे।
चंदा को ताकू रातों में, है जिंदगी तेरे हाथों में, पलकों पे झिलमिल तारे हैं, आना भरी बरसातों में, सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। बड़ा मीठा प्यारा सा गीत हमने सुन लिया मंजरी, और हम उससे पहले सब्जियों की बात कर रहे थे, लेकिन अभी चूंकि कोरोना काल चल रहा है तो हम सखियों से एक बात यहाँ ज़रूर कहेंगे कि जब भी आप मार्केट से सब्जी लेकर के आएँ उसे बहुत अच्छी तरह से धोना है पहले आपको, और हो सके तो थोड़ी देर नमक और हल्दी के पानी में आधे घंटे उसे भिगो कर रखिए, पूरा अच्छी तरह से धोइए, सुखाइए, और उसके बाद ही उसका इस्तेमाल हमें करना है। और एक बात और बतानी है कि कल मंगलवार है और मंगलवार के दिन हम करियर गाइडेंस की बातें करेंगे, और इसके अलावा आप सुन पाएंगे सखियों महिला अधिकारों के बारे में चर्चा। तो कल का प्रोग्राम जो है सखी सहेली आप सुनना न भूलिएगा, कल दिन में 3 बजे फिर से हम ये कार्यक्रम लेकर के हाजिर होंगे। और अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।